हे फ्रेंड्स, मैं हूं आशुतोष चांद। मैं आपको सिखाता हूं साइंस एक्सपेरिमेंट और डेली डिवाइसेस को रिपेयर करना, जिसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। हम आपको इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेरिमेंट से जुड़ी हुई वीडियोस हमारे चैनल क्रिएटिव साइंस वर्कशॉप में प्रोवाइड कराते हैं। तो जो हमारे शंट कैपेसिटर था वो फ़िल्टर भी हमारा बेहतर नहीं था, और हमारा जो सीरीज इंडक्टर जो हमारा फ़िल्टर था वो भी हमारा बेहतर नहीं था। तो हमने उन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के एक नया फ़िल्टर तैयार किया गया जिसका नाम था एलसी फ़िल्टर। तो जो एलसी फ़िल्टर था तो उसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। एल जो एल था और सी था, उन दोनों में कुछ ना कुछ कमियां थी। नया फ़िल्टर इन दोनों को मिक्स करके डिज़ाइन किया गया जिसमें एल और सी दोनों का प्रयोग किया गया। एलसी परिपथ बना, इसकी दक्षताएं दोनों से अधिक थीं। प्रतिबंधित डायोड करंट व पर्याप्त रिपल रिमूवल फैक्टर भी इसमें था। तो इसका जो था दो पार्ट थे, इसके दो तरह से तैयार किया गया। एक में क्या किया, चोक को पहले लगा दिया तो इसका नाम दे दिया चोक इनपुट फ़िल्टर। दूसरा था उसमें क्या किया, इसमें यहाँ पे एक कैपेसिटर और लगा दिया। तो सबसे पहले उसमें लगा कैपेसिटर इनपुट है तो उसको कर दिया संधारित्र निवेशी एलसी फ़िल्टर, ऐसे उसके नाम दे दिए। इसको बोलते हैं एल सेक्शन फ़िल्टर। वो दूसरा वाला जो है, सेकंड पार्ट जो है, उसको बोलते हैं पाई सेक्शन फ़िल्टर। इस तरह से इनके नाम हो गए। तो अब देख लेते हैं हमारे एल सेक्शन फ़िल्टर के बारे में। पहले तो जो एल सेक्शन फ़िल्टर था उसमें हमने पहले चोक को लगाया सीरीज में, उसके बाद लोड के पैरेलल एक कैपेसिटर लगा दिया। इससे हुआ क्या, कुछ को तो इसने किया अपना काम डिस्ट बनाने के लिए, उसके बाद इसने भी अपना काम किया। इस तरह से दोनों को मिला के जो हमारा करंट आउटपुट जो हमको मिला वो कुछ बेहतर था। तो देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। तो जो हमारा चोक था, चोक ने क्या किया, एसी घटकों को, डीसी को तो पास होने दिया, डीसी के पास व एसी घटकों को रोका, लेकिन प्रतिबाधा इसकी थी कम। जेड बराबर होता है 1/c ओमेगा। तो जो इसकी प्रतिबाधा थी वो कम थी। प्रतिबाधा कम होने के लिए कुछ जो एसी सिग्नल पल्स थे वो इस चौक को पार कर गए, इंडक्टर को पार कर गए, जिससे करंट में उतार चढ़ाव होने लगा। तब शंट कैपेसिटर यानी कि जो हमारा कैपेसिटर पैरेलल में लगा था उसने क्या किया, उसने लोड में जाने से पहले ही इसे पूरी तरह से बाईपास कर दिया, यानी कि जो हमारे एसी पल्सेस थे उनको इससे वापस कर दिया। तो इससे क्या हुआ, जो डीसी करंट था उसको यहाँ पे स्टोर किया और लोड में छोड़ दिया। लेकिन जो एसी पल्सेस थी, इससे एसी पल्सेस जो पास हो गई थी उनको उसने क्या किया, पास हो जाने दिया, बाईपास कर दिया। अब इसकी जो कुछ दिक्कतें थी, एक्स सी का मान आर एल की तुलना में बहुत कम है। रिपल की आवृत्ति पर एक्स सी से अधिक एक्स एल का मान बनाकर तरंगों की संख्या में काफ़ी हद तक कमी कर सकते हैं। यानी कि जो हमारा कैपेसिटर है एल की तुलना में छोटा रखा जाए तो हम इसकी जो पल्सेस हैं उनको और ज़्यादा काबू कर सकते हैं और ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ा, बड़े आकार के चोक के निर्माण की लागत अधिक होने लगी। कैपेसिटर तो हमें छोटा लगाना है, लेकिन इसकी तुलना में कैपेसिटर छोटा लगाना है, लेकिन लोड की तुलना में तो बड़ा लगाना पड़ेगा हमको। तो इसमें भी कुछ ना कुछ दिक्कतें आई। तो इसके लिए हमने दूसरा डिजाइन किया, दूसरा फिल्टर। तो उसका नाम दिया हम लोगों ने कैपेसिटर निवेशी फिल्टर। तो उसको देख लेते हैं। ये रहा हमारा दूसरा, इसको हम लोग पाई सेक्शन फिल्टर या कैपेसिटर इनपुट फिल्टर कहते हैं। तो इसमें जैसा कि इसका नाम है कैपेसिटर इनपुट फिल्टर,
तो इनपुट में कैपेसिटर लगाना है और एक जो चोक है उसको, और एक कैपेसिटर, लोड कैपेसिटर और इनपुट कैपेसिटर के बीच में एक चोक का इस्तेमाल किया गया, इंडक्टर कॉइल को लगाया गया है। इसमें दो पार्ट हो गए। एक तो हमारा पार्ट हो गया कैपेसिटर का, शंट कैपेसिटर लगा है, और उसके बाद हमारा आगे लगा है, ये हमारा शंट कैपेसिटर लगा है, और दूसरा हमारा लगा है एल सेक्शन फिल्टर, जो भी पीछे बताया। इसके बाद ये लोड। थ्योरी में है दो शंट कैपेसिटर C1 व C2 और एक इंडक्टर फिल्टर L एक साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। रेक्टिफायर से सीधा शंट कैपेसिटर में समांतर C1 भले ही आकार में बड़ा हो, और इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स का यूज किया गया। व्यवहारिक अनुप्रयोगों में दो कैपेसिटर धातु के बने कंटेनर के में संलग्न होते हैं। इससे उच्च डीसी वोल्टेज और छोटे रिपल्स कारक जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। डीसी जो वोल्टेज होता है बहुत ही बढ़िया डीसी मिलता है, और रिपल भी थे, वो भी रिपल भी कम हो जाते हैं इसमें। अब देखते हैं इसके दो नुकसान हैं। खराब वोल्टेज विन्यास, उच्च शिखर डायोड करंट, उच्च शिखर रिवर्स वोल्टेज, ये इसकी कमियां हैं। वर्क कैसे होता है? कैपेसिटर C1 में सर्किट अधिकांश फिल्टरिंग का काम करता है। जो C1 होता है फिल्टरिंग का अधिकांश काम वो कर चुका होता है। शेष तरंगें जो होती हैं एल सेक्शन फिल्टर में फिल्टर की जाती हैं, और जो बचा हुआ जो फिल्ट्रेशन का काम होता है वो हमारा लोड कैपेसिटर में पूरा होता है। इस तरह सर्किट में वोल्टेज नियामक खराब है, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज लोड जो है करंट में वृद्धि के कारण तेजी से गिरता रहता है। अब इसको जोड़ने के तरीके को समझ लेते हैं। संधारित्र निवेशी फिल्टर में लोड के सिरों के बीच उपलब्ध डीसी वोल्टेज चोक निवेशी फिल्टर की तुलना में अधिक होता है, परंतु वोल्टेज नियंत्रण की दृष्टि से चोक निवेशी फिल्टर श्रेष्ठ होता है। संधारित्र निवेशी फिल्टर से प्राप्त डीसी लोड धारा में वृद्धि होने पर घट जाता है। संधारित्र निवेशी फिल्टर का प्रयोग कम धारा वाली पावर सप्लाई में किया जाता है। वोल्टेज अगर अच्छा चाहिए तो इसका इस्तेमाल आप लोग वहाँ पे कर सकते हैं। अब समझ लेते हैं चोक इनपुट एलसी फिल्टर को। ये हमारा सीरीज इंडक्टर है और ये हमारा लोड कैपेसिटर है। रेक्टिफायर से निकला हुआ जो करंट होता है उसको हमें यहाँ पे जोड़ना है, और एक चोक लगानी है, और एक लोड के पैरेलल में एक कैपेसिटर लगाना है। यहाँ से फिल्ट्रेशन होके हमें करंट यहाँ पर मिलने लगेगा। तो इसमें होता क्या है, जो हमें रेक्टिफायर से जो करंट आउटपुट मिलता है वो इस तरह होता है, और इसमें एसी और डीसी कंपोनेंट दोनों मिक्सेस होते हैं। ये कंपाउंड होता है। इसको फिल्टर किया जाता है, तो फिल्टर होने के बाद हमें एक इस तरह की जो लाइन है फिल्ट्रेट आउटपुट हमें मिल जाता है। जो इनपुट है चोक इनपुट एलसी फिल्टर में इनपुट ये दिया जाता है और आउटपुट हमें ये मिल जाता है। अब समझ लेते हैं पाई सेक्शन फिल्टर को। इसमें क्या होता है, जो रेक्टिफाइड आउटपुट करंट होता है वो हमें यहाँ पर इनपुट देना है। कैपेसिटर जो है पहले ये फिल्टर करेगा, फिर इसको ये फिल्टर करेगा, फिर उसको ये फिल्टर करेगा, फिर हमें लोड में करंट प्राप्त हो जाएगा। जो इनपुट है वो इस तरह पल्सेस के रूप में हमें इनपुट दिया गया है, जैसा कि पीछे मैंने आपको बताया था, और ये हमारी आउटपुट है जो लगभग सीधी लाइन है। जो हमारा पाई सेक्शन फिल्टर है वो सबसे दक्ष फिल्टर माना जाता है। इसके कई सारे हिस्सों को प्रयोग करके हम एक बेहतरीन आउटपुट वोल्टेज निकाल सकते हैं। ये आप जो फिगर देख रहे हैं ये हमारा फुल वेव रेक्टिफायर विद सीरीज इंडक्टर फिल्टर है। यहाँ पे हमने सप्लाई दी हुई है, रेक्टिफायर जो आउटपुट में जो निकलता है वो है, और ये हमारा फिल्टर लगा हुआ है, और ये हमें लोड रेजिस्टेंस जो है वो ये है। हमारा जो लोड वोल्टेज है वो ये है। सर्किट डायग्राम में आप दिखाई दे रहा है, और ये हमारा ग्राफ है।
वोल्टेज लोड और वर्क के बीच में जो हमारा राउंड होते हैं, जो हमारे सर्किल्स होते हैं, उनके बीच में एक ग्राफ बनाया गया है। ये हमारा 180 और ये हमारा 360, ऐसे करके ये हमारा बढ़ता गया है। VDC बराबर होता है 2/पाई VL मैक्स। इससे हम लोग इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।